हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, हरियाणा एडीओ के लिए महत्वपूर्ण है और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का आज का पहला क्वेश्चन है कि सस्य विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। सस्य विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है जेंथुटुल को, ऑप्शन बी है पीटर डिकसंजी को, ऑप्शन सी है डीकन डोल को, ऑप्शन डी है निकोलस को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, पीटर डिकसंजी को जो है सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों एलटी सन 2018 में और पीजीटी सन 2015 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है। पीटर डिकसंजी हैं। और जो खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है? जेंथुटुल हैं, जिसे हम वीट साइंस कहते हैं, वीट साइंस। और अगला जो है मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वीवी डाकुचेव। और अगला जो है कीट विज्ञान, जिसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के जो फादर हैं कौन है? विलियम किर्बी हैं। और पादप लिखा है, पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक है वो इंटोन डी बेरी हैं। तो ये हो गए महत्वपूर्ण फादर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलसी जो है खरीफ सीजन की फसल नहीं है। अलसी दोस्तों रबी सीजन की फसल है। कैसी है? रबी सीजन की फसल है। कैसी है? रबी सीजन की फसल है। अगर बात करें मूंगफली, मक्का, धान, ये कैसी फसल है? खरीफ सीजन की। देखते हैं यहाँ पर खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, आरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार। ये जो फसलें हैं किस सीजन की हैं? खरीफ सीजन की फसलें हैं। अगर बात करें रबी सीजन की फसलें कौन कौन सी हैं, तो रबी सीजन की जो फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, दालू, तम्बाकू, चुकंदर, ये जो है रबी सीजन की फसलें हैं। अगली जो है जायद फसलें। जायद फसलों में ककड़ी आती हैं, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू और तुरई, ये जो फसलें हैं जायद के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अंतर सस्य यानी कि इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस आर मींट फॉर, यानी कि अंतर सस्य क्रियाओं का अर्थ किसके लिए है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉइंग वीट यानी कि खरपतवार नष्ट करना क्या कहलाता है? इंटर कल्टीवेशन कहलाता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि अंतर सस्य क्रियाएं जैसे मुख्य फसलों के बीच
के स्थानों पर सस्य क्रियाओं जैसे निराई गुड़ाई परवार लगाना पौधे लगाने इत्यादि को करने की क्रिया अंतरसस्यी क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के जो लाभ हैं क्या हैं? पहला तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। दूसरे, मृदा में वायु की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वायु संचार बढ़ जाता है। और तीसरा जो इसका मुख्य लाभ है वह है मृदा कटाव को कम करता है। क्या करता है? मृदा कटाव को जो है कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है शरतकालीन ऋतु की है। कैसी है? शरतकालीन ऋतु की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक फसल खड़ी है, उसके कटने से पहले ही उसमें दूसरी फसल को बो देना जो है रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पानी में खेती करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक कहलाता है। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि पानी में खेती करना हाइड्रोपोनिक कहलाता है और पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उकटा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्वार के साथ होनी चाहिए। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उकटा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला म्यूसिक अम्ल यानी कि धूरिन उकटा रोग को बढ़ने से रोकता है। इसलिए जो है अरहर के साथ सह फसली किसको उगाना चाहिए? ज्वार की। ठीक है, ज्वार की खेती को जो है उगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चरागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ले फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ले फार्मिंग कहलाती हैं। अब देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि ले फार्मिंग वह फसली प्रणाली जिसमें चरागाही फसलों के साथ साथ खेतिहर फसलें की खेती भी की जाती हैं उसे ले खेती कहते हैं। जैसे वन वर्धन में वन फसलों की खेती की जाती है, कृषि वानिकी में वृक्ष प्लस फसलों की खेती की जाती है और वृक्ष संवर्धन में जो है वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फसल चक्र के प्रभावी कारक क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है मृदा, बिल्कुल सही है। जलवायु, ये भी सही है। सिंचाई का प्रबंध, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि फसल चक्र क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि में यानी कि एक निश्चित समय में एक निश्चित क्रम में बिना मृदा की उर्वरा शक्ति ह्रास किए हुए
फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। और इसके प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? जलवायु है, मृदा है, सिंचाई है, खाद है, उर्वरक है, रसायन है। ये जो है इसके प्रभावी कारक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज डील बिटवीन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के साथ समझौता है, यानी कि प्रोड्यूसर एंड स्पॉन्सर्ड कंपनीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि दालों को फसली प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे होते हैं प्रोटीन से बहुतायत। गलत। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, यानी कि लघु अवधि की फसलें, ये भी गलत। तीसरा है ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि सूखा प्रतिरोधी फसलें, ये भी गलत। तीसरा है फर्टिलिटी रेसिस्टेंट क्रॉप, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना जो है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी सन 2016 और सन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिटेल। तो देखते हैं मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये कोई फील्ड है, हमारा खेत है, इस पर हम एक ही फसल को हर साल ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मोनोक्रॉपिंग। अगला है सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार की फसल उगाना जो सामान्य घनत्व पर शुद्ध हो और एकमात्र फसली कृषि कहलाती है। अगला जो है मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुफसली खेती में एक या एक से अधिक दो फसलों के बजाय भूमि का सघन रूप से व्यवहार करके साल भर में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीशा। लीशा का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, परस्पर सहयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान गेहूं का जो क्षेत्रफल है भारत में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि विचरण खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है झूमिंग खेती। ठीक है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 की धान, गेहूं, मूंग फसल चक्र की फसल चक्र संघनता कितने % है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 300%। फसल चक्र संघनता कैसे ज्ञात करते हैं? फसल चक्र गहनता फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष। जैसे यहाँ पर कितनी फसलें हैं? एक धान की फसल, एक गेहूं, एक मूंग, यानी कि फसलों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं एक वर्ष में इनका जो चक्र है पूरा हो जाता है। तो यानी कि कितने वर्ष? 1 वर्ष। तो 3 1 इंटू 100, तो यानी कि 300 वर्ष इसका पूरा जो है फसल चक्र संघनता होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। मतलब टमाटर की खेती किस फसल के साथ अगर हम ग्रो करें तो उसमें जो लगने वाला बेधक कीट है उससे हम बचाव कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। टमाटर के साथ गेंदा अगर हम उगा रहे हैं तो टमाटर के खेत में बेधक जो कीट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक भूमि पर एक ही वर्ष में 2 से अधिक फसलें क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग से अभिप्राय है एक खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ, मतलब एक साथ एक क्रम में उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। अगला है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का जो मतलब होता है कि एक मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसल के बीजों को मिलाकर बोना, उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। जैसे गेहूं के साथ चना और अरहर के साथ ज्वार को बोना।